मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। जैसा आप सभी को पता है, कोरोना के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आज एसडीएम खुद मॉक ड्रिल के रूप में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने यहां पहुंचे हैं और हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने के लिए यहां पर एसडीएम खुद पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि अस्पताल अधीक्षक के साथ मौजूद हैं और सभी व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है, क्योंकि अब तक राजस्थान में 7 मामले निकलकर सामने आए हैं और ऐसे में ये कोरोना अब लगातार बढ़े नहीं, इसको लेकर अब अजमेर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। यही वजह है अब यहाँ सभी व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, ताकि अगर किन्हीं कारणों से अजमेर में कोरोना का मामले निकलकर सामने आते हैं तो सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कतें ना रहे। और आप देख सकते हैं एसडीएम खुद मौके पर हैं और सभी व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है। अस्पताल प्रशासन से जानकारी जुटाई जा रही है। ये वाला थोड़ा इधर आओ। देख सकते हैं व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है और चूँकि ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट यहाँ लगाया गया है, ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट है। उस प्लांट की व्यवस्थाओं को जांचने यहाँ पर पहुँचे। डेली कितना जनरेशन है सिलेंडर इसका? तो सिलेंडर की कैपेसिटी इसके 20 लीटर। अच्छा लेकिन पकड़ना इसको लगाया यहाँ की जो लगा इसको जितने बेड्स पे यहाँ देख बंदा दिखाई बता। देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि किस तरह से यह ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर काम करता है। क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 7 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद अब अजमेर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है और आज अस्पताल प्रशासन को की तैयारियों को जांचने के लिए खुद एसडीएम मौके पे पहुंचे हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा परखा जा रहा है, ताकि अगर अजमेर में भी कोरोना के मामले सामने आते हैं तो उस दौरान किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, उन सभी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ पर ऑक्सीजन का और ये अभी ये जो लगे हैं ये भी बैकअप नहीं है, सारा उसी में जुड़ा है। अगर वहाँ से कुछ एक्सीक्यूट हुआ तो इसको ऑन करना पड़ता है। ये सारे लगे ये खाली हो जाते हैं। हाँ आपको बता दें, अस्पताल का बैकअप प्लांट है, जो अभी इससे पहले हमने ऑटोमेटिक प्लांट दिखाया था। उस ऑटोमेटिक प्लांट के फेल हो जाने के बाद यहाँ से सभी जगह उस सप्लाई को यहाँ पर शुरू किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन बैकअप प्लांट यहाँ पर अस्पताल के द्वारा रखा गया है, क्योंकि इससे पहले जब मामले देखे थे उस दौरान काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी कोविड के मामले को मद्देनज़र। एक मिनट लगा ना। अरे यार अच्छी मेरी आईडी दिखाई। हाँ सर, थोड़े से नीचे कर लो आईडी को। हाँ सर बताइए किस तरह की व्यवस्थाओं साहिल थोड़ा नीचे करिए आप। ये राज्य सरकार के आदेश से
जो कोविड के केसेस, जैसे अभी तक अजमेर में एक भी केस नहीं है, कोविड के केसेस के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए मेडिकल प्रशासन की तरफ से, वो हमने आज यहाँ पे राज्य सरकार और स्थानीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देश से आज हमने देखी। साथ में यहाँ का जो मेडिकल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेडी साहब है, CMHO साहब है, JLN के सुपरिटेंडेंट है, तो जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और जो वेंटिलेशन बेड है वो पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर, और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है मेडिकल प्रशासन की तरफ से। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो भी वर्किंग है, फंक्शनल है, और जो यहाँ का मैनीफोल्ड है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो भी यहाँ देखा जा सकता है। सारी व्यवस्थाएं सेटिस्फाइड है। सर, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी कोविड की जांच नहीं की जा रही है। अभी जैसे मैंने देखा एक वार्ड में, तो कोविड सस्पेक्ट जो है उनकी 8 लोगों को यहाँ पे रखा गया है, वो सिर्फ सस्पेक्ट के रूप में रखा गया। उनकी बताया गया कि RT-PCR जाँच करके रिपोर्ट के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आएगी, इसका मतलब RT-PCR जाँच हुई है। तो यहाँ व्यवस्थाएं जैसे पहले कही थी कोविड के समय पे कि जांच भी यहाँ पे हो रही है, रिपोर्ट भी यहीं बन रही है, तो कि इस बार क्या आगे भेजी जा रही है वो रिपोर्ट? अब देखो, जिस तरह से अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो और ज़्यादा हम इसमें काम करेंगे, और इसकी जांच के क्या डॉक्टर साहब यहाँ रखें? सर यहाँ पे नहीं सर, जांच की सुविधा यहाँ पे है, हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है लैब में। हाँ, तो जांच तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं कि आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कि कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए हमें जयपुर भेजिए। जयपुर जो पॉजिटिव आता है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम जयपुर भेजिए। ठीक है। सुना आपने SDM को? एक मिनट ले लो। अच्छा लगा रहा है, मेरी ID दिखा रहा है। अच्छा, ऊपर रख मेरी ID। जी सर। क्या आज कोविड की व्यवस्था तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग की गई है। इसमें ADM साहब श्री राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया ने निरीक्षण किया है। जो हमने रिपोर्ट तैयार की है उसके डेटा से उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, जहाँ पे हमने सस्पेक्ट पेशेंट एडमिट कर रखे हैं। पॉजिटिव अभी कोई भी नहीं है। कल भी हमने करीब 10-11 पेशेंट्स की जाँच कराई थी, सभी नेगेटिव आए थे। और आज 4 पेशेंट नए एडमिट हुए हैं सस्पेक्ट वार्ड में, उनकी भी हमने RT-PCR भिजवा दी है, रिपोर्ट दोपहर तक आएगी। इसके अलावा सर ने अभी लिक्विड ऑक्सीजन का निरीक्षण किया। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा 20,000 कैपेसिटी का है। पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हम लिक्विड ऑक्सीजन से भी कर रहे हैं और सुचारू रूप से वो चालू है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड का भी अभी सर ने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड भी हमारा चालू है, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा रखे हैं, और ये स्टैंड बाई मोड में है। जब भी लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई की यदि कमी आएगी तो हम मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ कर पाएंगे। ठीक ठीक। सुना आपने अस्पताल अधीक्षक नीरज जैन को, उनका कहना है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया गया है, अगर किन्हीं कारणों से उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद यह जो इमरजेंसी प्लांट है इससे ऑक्सीजन की सप्लाई चालू कर दी जाएगी। और हाँ, ये सर ऑक्सीजन प्लांट ये वाला जो है वो वाला ये इसका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरेशन प्रोसेस क्या है? इसके अंदर सर ये एयर खींचता है, ऑक्सीजन बनाता है और फिर उसको सप्लाई करता है। ये PSA टेक्नोलॉजी, प्रेशर स्विंग एडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी। तो एयर लेकर के इसमें एनर्जाइजर है, ऑक्सीजन को निकाल देता है। और ये मतलब फिलहाल जहाँ आपके जितनी बेड है कैपेसिटी, जितनी रिक्वायरमेंट है, आपका उतना ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम लिक्विड से कर रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है ये इलेक्ट्रिक से चलते हैं, और ये जो ब्लू वाला है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लाई किया था DRDO। PM केयर फंड से बताओ। वही वाला है। और ये साइड में जो 2 हैं ये स्मार्ट सिटी से आए हैं। ये भी अभी हाँ, अभी मैंने पर्सनली भी मैंने इनसे बात की इनको वापस रिपेयर करवा के पर्सनली बात की है। इमरजेंसी में जो यहाँ नहीं तो कहीं और, जैसे अपने पास तो सफिशिएंट है जनरेशन, जितनी नीड है
बाय द वे कहीं और जरूर पड़ जाए। इसके लिए सर हमने बात की है DRDO वाले में कुछ इलेक्ट्रिक का है, यहाँ पे हमने PWD और हमारे वक्ताओं को भी दिखा दिया, तो इलेक्ट्रिक वाला इन लोगों के तो ये बाहर ये लोग हमारे पास स्पेसिफिक इसके टेक्नीशियन कई बार उनको कंप्लेंट की हुई है लेकिन वो फिजिकली हाँ लेकिन वो फिजिकली आते मोबाइल पे करने का कोशिश चल रही है। सुन सकते हैं कंप्लीटली दिशा निर्देश लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जांचा गया है, परखा गया है कि किस तरह से व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। और हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आजकी के जरिए। सामने एक प्लांट जो कोविड के समय पर सबसे ज़्यादा कारगर था, वह फ़िलहाल इलेक्ट्रीशियन की कमी की वजह से बंद है, जिसको चालू करने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और ये देख सकते हैं लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है ये। और चूँकि जिस समय कोविड का दौर चला था, ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कतें आई थी, जब से फिर व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया था। और देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। SDM खुद मौके पे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं बात आजकी के जरिए। आप देख सकते हैं SDM मुख्य चिकित्सा अधिकारी अस्पताल अधीक्षक निरीक्षण पे हैं। कोविड के मद्देनज़र राजस्थान में आपको बता दें अब तक 7 मामले निकलकर सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत की खबर भी है, लेकिन बताया जा रहा है मौत के बाद जब जांच हुई तब वो कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन दुर्घटना से उनकी मौत होना बताया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं अजमेर में आज 4 सस्पेक्ट सामने आए हैं, जिनके RT-PCR जांच के लिए जयपुर भेजा है और दिन तक ये मामले सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है, चलिए डॉक्टर नीरज सर हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरह से मामले आए हैं, आज मॉनिटरिंग की गई है, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में? ट्रॉमा वार्ड में कोविड सस्पेक्ट वार्ड बनाया है, उसमें ICU बेड्स लगाए हैं, 10 ICU बेड्स दिए हैं। जो भी पेशेंट निमोनिया का केसेस आता है या सारी के केस आते हैं जिन्हें एडमिशन की ज़रूरत है, उन्हें ट्रॉमा सस्पेक्ट वार्ड के अंदर एडमिट करते हैं और वहाँ पे उनका टेस्ट किया जाता है, इलाज चालू किया जाता है। RT-PCR रिपोर्ट आने के बाद अभी तक सबकी नेगेटिव ही आई है, तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें वार्ड में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसको इसी वार्ड में अलग से हमने एक क्यूबिकल बना रखा है, पॉजिटिव वहाँ पे रखते हैं। और यदि वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर। सर जिस तरह से पिछले कोविड के समय ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कतें आई, इस बार उसकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या है? ऑक्सीजन के लिए हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है, अभी पूरे अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन से ही सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा माइक्रो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो अभी आज की तारीख में ठीक करने की कार्रवाई चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्द ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से भी रिपेयर करा के और इनसे भी ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई करेंगे। सर शहरवासियों को क्या संदेश दीजिए? शहरवासियों को संदेश वही कोविड-19 के टाइम का है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, क्योंकि कोविड है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शस डिसीज़ है और खांसने, थूकने, छींकने से फैलती है। हमेशा मास्क लगा के रखें। सर आखिरी सवाल, अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराने आना है अपने कोविड का, तो कौन सा स्थान वो चिन्हित किया गया है जहाँ मरीज अपनी जाँच कराएं? कोविड वार्ड के पास में एक कोविड टेस्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया है, तो कोविड की टेस्ट अभी तो हम यदि कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है या एडमिटेड पेशेंट है जिसमें इंडिकेशन है कोविड टेस्ट का, तो वहाँ पे हम टेस्ट करवाएंगे। सुना आपने डॉक्टर नीरज गुप्ता को, अस्पताल अधीक्षक है, और सीधे तौर पर कहा है कोविड लगातार धीरे धीरे पैर पसार रहा है। आपको बता दें राजस्थान में 7 मामले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि 2 मरीजों की मौत की पुष्टि फिलहाल कोविड से नहीं हुई है, लेकिन
किसी दुर्घटना के चलते उनकी मौत हुई है, लेकिन जब जांच कराई गई तो वे कोविड पेशेंट निकले। ऐसे में सावधानी रखें और मैं हमेशा से जो बात कहता हूँ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, समय समय पर सैनिटाइज अपने हाथों को जरूर करें, तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ पाने में सक्षम हो पाएंगे। और अभी हालांकि अजमेर में एक भी मामले निकलकर सामने नहीं आए, और जैसा अभी डॉक्टर नीरज साहब ने बताया कि अजमेर में 4 सस्पेक्ट मिले हैं जिनकी जांच भेजी गई है, और आज दिन तक वह मामले जो रिपोर्ट है वह निकलकर सामने आएगी। देखना यह है कि क्या अजमेर में भी कोविड का मामला निकलकर सामने आता है या नहीं। चलिए फिलहाल मेरे साथी अक्षय परियार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार।